हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों आज शुरू करते हैं परसेंटेज। वैसे हमने इसका कई भाग पहले करा दिए हैं। हमने 90 तक करा दिए हैं, 89 तक, और उससे आगे का आज अगले पार्ट में करा रहे हैं। आज के जो करा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर है 90। देखते हैं प्रतिशत आर से अग्रवाल का मैथ। शुरू करते हैं। यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% की कमी आ रही है, 90 है, यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% की कमी आ जाए तो 2 रबड़ अधिक खरीद सकते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या क्या है? 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूज वाले सवाल हैं। आप इनमें फंस जाते हैं बहुत से। इसमें पता नहीं पड़ता कितना क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज मैं इसे चाहें तो बुक मेथड से एक्स मानकर भी कर सकते हैं, या मैं सीधी सी ट्रिक बताऊंगा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है। और कोई ट्रिक नहीं है, कोई सूत्र नहीं है जिससे आपको याद करना, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है और आपको ज़िंदगी में कभी भी ऐसे सवाल आ जाए आप कभी नहीं हिलकोगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हमें इस चीज़ को अब देखिए, इस चीज़ को भूल जाइए। हम अब देखते हैं कि मुख्य पॉइंट क्या है। मुख्य पॉइंट है हमारा ये, और मुख्य पॉइंट है हमारा ये। अब देखिए, इन चीज़ों पे 25% की कमी होती है तो 2 रबड़ अधिक खरीद लेता है। तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर 25% की वैल्यू है जो है वो 2 रबड़ के बराबर है। यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिक लगाने हैं। अगर वो 25% की कमी कर रहा है अपने भाव में तो 2 रबड़ अधिक खरीद लेता है जो ग्राहक है। अगर हम 25% की वैल्यू निकालें तो 2 रबड़ के बराबर है। अगर हम यहाँ पे बताया गया है, अगर हम अब 100% की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है। 25% की 2 रबड़ के बराबर है तो 100% की क्या हो जाएगी? तो 2/25, क्योंकि ये इधर जाके बटे में हो जाएगा और गुणा कर देंगे हम 100 से। तो 25 चौका हो गया 100 और 4 दूनी हो गया 8, यानी कि वो 8 रबड़ खरीद सकता है। अगर उसके भाव में 25% की कमी आ जाए तो 8 रबड़ खरीद सकता है। लेकिन हमसे पूछा गया है ये भाव कमी होने के बाद इतनी खरीद सकता है, लेकिन खरीदी नहीं है। उसने पूछा है पहले वाला भाव, कि पहले वाला भाव क्या है। तो 25% की कमी ये जो है, अब उसने 25% की कमी के बाद जो पूछा गया है, तो हम इसका अब 75% निकाल लेंगे। 8 का सॉरी। देखिए, ये जो वैल्यू आई है वो 25% कमी होने के बाद आई है भाव में। तो हम इसका अगर 75% निकाल लें, 100 है, 25% की कमी हो गई तो कितना बचा? 75। अब हमें उसका 75 का रेट निकालना है कि 75 का रेट क्या है, कितने 75 का रेट क्या है पहले वाला। तो ये है 8 की वैल्यू, ये है 75, और हमें 75 का रेट निकालना है। ये जो वैल्यू है वो हमारी 100% की है, क्योंकि यहाँ पे 100% है, 100% की है। हमें निकालनी है 75 की। तो 75 से कर देंगे गुणा 3/4, और 4 दूनी हो गया 8 बराबर 3 दूनी हो गया 6। तो 6 हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है। देखिए, पसीना बहुत आ रहा है। आज लाइट चली गई है तो इस वजह से। देखिए दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिए।
हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है। 25% में 2 अधिक आ रही हैं तो सीधी सी बात है 100% में 8 अधिक आएंगी, और ये 8 अधिक जब आएंगे जब रेट के भाव में कमी हुई है। अगर हमें पुराना रेट निकालना, पुरानी क्या थी तो वो 6 थी, अब इसके अब इसके रेट में अगर कमी कर दे तो सीधी 8 आ जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। ये जो सवाल हैं ये बहुत सूत्र वूत्र लगा के करने पड़ते हैं, लेकिन मैं बहुत ही आसान। इसमें बताया किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी हो जाती है, कमी हो रही है, कमी होगी तो चीज़ अधिक खरीदी जाएगी। तो 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीद लेता है। 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीद लेता है। अधिक खरीद लेता है। तो घटने से पहले मूल्य, वस्तु का मूल्य क्या था? यही है, बिल्कुल पहले वाला सवाल था। हमें इसमें किसी सूत्र की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हमें तो सिर्फ ये 33 सही 1/3 की जो वैल्यू होती है वो 100/3 होती है। इस प्रतिशत की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 वस्तुएं खरीद रहा है। इतने, अगर किसी चीज़ में इतने प्रतिशत की कमी कर दें तो 4 वस्तु अधिक खरीदता है, यानी इतनी प्रतिशत की कमी हो रही है तभी तो 4 वस्तु अधिक खरीद रहा है। तो 4 वस्तुएं हो गई। अब हम अगर 100% की निकाल लें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 100% बराबर, अब ये क्या है, जब ये इधर से पहले 1% की निकाल लेते हैं। 1% बराबर क्या होगा? तो 4 तो ये है ही, 3 ये नीचे है, ऊपर गुणा में चला जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। अब हमें कितने का निकालना है ये देख लीजिए। तो दोस्तों हम 100 में से अगर इतना निकाल दें, पूछा गया है पुराना वाला मूल्य, तो हम पहले 100 की भी निकाल सकते हैं। तो पहले देखते हैं 100 में कितने आएंगी। 100% जो मूल्य है उसका वास्तव जो घटने के बाद कितनी वस्तु आएंगी। तो 4 तिया हो गया 12, यहाँ पे कर देंगे 100 से गुणा, तो ये 100 से हो जाएगा 100 ख़त्म, 4 तिया हो जाएगा 12, यानी वह घटने के बाद जो मूल्य है, घटने के वाले जो मूल्य खरीदी जाएंगे वो 12 वस्तुएं खरीदी जाएंगी। अब वो पूछ रहा है हमसे इससे पहले का मूल्य क्या था। तो ये जो 12, ये जो यहाँ पे 200% है, ये 100% में अगर हम 100/3% निकाल दें, क्योंकि ये ये वाली वैल्यू 100% में से निकाल दें तो 300 - 100/3 हो जाएगा। अब बचेगा 200/3। 200/3 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 200/3 की वैल्यू निकालनी है। 100% की जो वैल्यू है वो 12 है। अब निकालनी है हमें 200/3% की, यानी 66 सही 2/3% की। तो यहाँ पे 12 100 आ जाएगा, इसके नीचे गुणा हो जाएगी इससे। अब गुणा हो जाएगी इससे, तो ये 200/3 इससे गुणा हो जाएगी। इस 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 3 से ये 4 बार चला जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8। तो क्या आ जाएगी? 200/3% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 दूनी 8, यानी वो हमारी क्या वैल्यू थी? वो 8 थी दोस्तों। देखिए हमें कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए इतने बड़ा कर दिया है, वरना इतना बड़ा नहीं है। 33% की वैल्यू 33% की दी हुई है 4, और हमें 66 से ही 2/3 की निकालनी है, यानी इसका दूना निकालना है, इसके दूने की निकालनी है। तो 2 से गुणा इसमें कर देंगे, 2 से इसमें कर देंगे, 8 आ गया सीधा सा। कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें सीधे 100% निकालने की, तो मैंने तो आपको समझाने के लिए किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, दोस्तों काफ़ी पसीना आ रहा है, इसे थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ। गर्मी ज़्यादा है, लाइट थोड़ी चली गई है। 93वां क्वेश्चन है, 92। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक थे, लाने ज़रूरी थे। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से ये सीरीज़ है, हम मान लेते हैं, और यहाँ पे एक लाइन बना दी पास की कि यहाँ तक आप अगर आ गए
तो आप पास हो जाओगे, अन्यथा फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। अब उसने बोल दिया एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने थे। यहाँ पे कितने लाने थे? हमें 35% अंक लाने हैं। यहाँ ये 35% की है, कोई बात नहीं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम पूछा है, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक बराबर क्या? अब देखिए उसमें 40 अंक मिले हैं उसे दोस्तों। इसमें बताया गया है एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यहाँ से वो गया, कुछ दूरी तो गया, लेकिन 40 अंक पाए। लेकिन इधर से जब 40 अंक पाए, लगभग यहाँ तक पहुँच गया। इधर से अगर यहाँ तक पहुँचना था उसे, तो उसे 30 अंक और लाने थे, यानी 30 अंक और प्लस कर देता है, उसे थोड़ी सी मेहनत करता तो यहाँ तक पहुँच जाता। यानी कि 40 और 30 अंक दोनों को जोड़ लिया जाए, 70 अंक हो गए। अब 70 अंक लिया आता तो 35% उसके अंक आ जाते, तो वो पास हो जाता। इसमें पूछा है अधिकतम अंक। एक बात बताइए दोस्तों, 35% पास होने की जो बाउंडेशन है 35% की है, यानी 40 अंक प्राप्त किए, 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी 70 अंक मिलते तो पास होता। यानी 35% की जो वैल्यू है वो 70 है। 35% की जो वैल्यू है, यहाँ पे 35% की बाउंडेशन लगा रखी है। 40 अंक ले आया बेचारा, 30 अंकों से रह गया। 30 अंक और ले आता तो पास हो जाता, 35% आ जाते। तो 35% जो वैल्यू है वो 70 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो हैं 70 हैं, 70 के बराबर है। तो 100% की पूछी है उसने, अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंक तो 70/35 हो जाएगा, गुणा कर देंगे हम 100 से, क्योंकि 100 से कर रहे हैं। तो 35 दूनी हो गया 70 और 100 दूनी हो गया 200, तो 200 अंक, 200 अंकों का था उसका जो पेपर था, 200 अंकों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। सेम बिल्कुल, ये तो बहुत आसान ईजी सवाल है। 93 क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। 93 क्वेश्चन है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। अब यही सेम सवाल है बिल्कुल, ये बाउंडेशन है, यहाँ पे है पास होने की 40% की बाउंडेशन है। भाई यहाँ तक आ जाओ, 40% अंक ले आओ, पास हो जाओगे। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक, इसमें भी अधिकतम अंक ही पूछा भाई। अधिकतम अंक बराबर क्या हो गया? अब उसने क्या किया, 185 अंक तो प्राप्त कर लिए भाई, यहाँ तक तो आ गया 185 अंक लाके, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 15 अंक और लाने थे, तब पास होता। वो पीछे ही रह गया थोड़ा सा। अब इससे पीछे रह गया भाई, 15 अंक और खींचता, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और कर लेता तो शायद 15 आ जाते। बेचारे के पास टाइम नहीं होगा या उसने याद नहीं किया होगा। जब याद नहीं करेगा कहाँ से पास होगा? तो 85 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब जब 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 85 उसने प्राप्त कर लिए, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो बाउंडेशन हुई वो हो गई हमारी 200 अंकों की। 85 अंक प्राप्त किए, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, इन दोनों को जोड़ लिया, 200 अंक हो गए। यानी 200 अंक ले आता तो पास हो जाता। ये तो 200 अंक, लेकिन वो कह रहा है ये 40% है। यानी 40% की जो वैल्यू है, 40% की जो वैल्यू है वो 200 है। इसमें अधिकतम अंक पूछा गया है कि पूर्णांक कितने का है। अब दोस्तों 100% की निकालनी है। 100% की निकालने के लिए 200/40 गुणा 100। अब देखिए 40 तो ये आ गया हमारा, यहाँ ये वाला 40 इधर आ गया नीचे, ये वाला 40 इधर आ गया। 100 की निकालनी है तो 1% की आई थी, 100 की निकालनी है तो 100 से कर देंगे हम गुणा। तो इससे काट लेंगे, इस 0 से भैया ये 0 कट जाएगा। 4 से 5 बार गया, 0 आ गया और 1 0 ये बचा, बराबर ये क्या हो गया, बराबर, चलो बराबर लिख लो कोई बात नहीं, बराबर हो गया 500। ये पर अधिकतम अंक क्या होंगे भैया, 500 हो जाएंगे। 30 93 94 में देखेंगे भाई क्वेश्चन, देखते हैं क्या 94 में क्या क्वेश्चन क्या है, मिटा ही दूँ। 94वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए
उत्तीर्ण प्रतिशत, अब देखिए गर्ल्स के लिए है और बॉयज़ के लिए। इनका जो प्रतिशत निकाला है, जो प्रतिशत रखा है उन्होंने, वो 35 लड़कियों के लिए 35 और लड़कों के लिए 40%। लड़के के लिए 35% है, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 40% है। ये बाउंडेशन बना दी भाई दोस्तों कि भाई इतने इतने अंक लाओ, पास हो जाओ। लड़कियों के लिए छूट मिलेगी 5% की। अब इसमें है एक अभ्यर्थी ने, नहीं ये नहीं है, अब इसमें आगे दे दिया 94 में एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। अब देखियो भाई, लड़का है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे 40% पे पास की लगा दी बाउंडेशन, यानी 40%। अब क्या किया उसने, 483 अंक प्राप्त किए, 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लो जी, फिर भी फेल हो गया भैया। 483 अंक ले आया, यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, 483 अंक लेके यहाँ से यहाँ तक आ गया। 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से, अब यहाँ से थोड़ा सी और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 117 अंक और लाने थे, तब वो पहुँच पाता यहाँ तक। 483 ले आया लेकिन 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। अगर उसके 117 और आ जाते तो बेचारा पास हो जाता। इसमें पूछा है लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, न्यूनतम लड़कियों के लिए, यानी कि हमसे पूछी है इसकी 35% की वैल्यू, यानी 35% की जो वैल्यू है वो क्या है, लड़कियों की न्यूनतम पास होने की जो वैल्यू है वो कितनी है। अब एक बात बताइए दोस्तों, 483 अंक उसने प्राप्त कर लिए, 117 अंकों से वह फेल हो गया, तो दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0, 8 और एक 9 और एक 10 और तुम्हारे की 4 और एक 5 और एक हो जाएगा 6, ये हो गया साहब 600, यानी 600 अंक लाने थे उसे पास होने के लिए। अब 600 अंक आए हैं, वो कह रहा है जी 600 अंक जो हैं वो 40% के बराबर हैं। 600 अंक जो हैं वो 40% के बराबर हैं। 40% अंक आते जब जाके 600 अंक आते, या 40% अंक आते जब जाके वो पास होता। और हमें निकालना है 35 का, तो भैया 35 का निकाल लेंगे, 35 से कर देंगे इसकी गुणा और 600 बटे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, 35% की निकालनी है। चलो पहले एक बार इसे लिख लें, 40% की जो वैल्यू है वो है 600 और 1% की जो वैल्यू आ गई वो 600 बटे 40 आ गई, 15, 1% बराबर 15 हो गया। और हमें निकालनी है भैया 35% की वैल्यू, और 35 से कर देंगे 15 की गुणा। अब लगा लो हिसाब भैया, 15 पंजे हो गया 75 का हो गया, 5 हासिल लगा 7 और 15 तिया होता 45 और 7 हो गया 52, यानी 525 अंक लड़कियों को लाना था, 525 अंक लाने थे जब जाके पास होंगी। लड़कियां होंगी 525 पर, लड़के हो गए भैया 600 में। ये हो गया हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना ही इतने कोई ख़ास ज़्यादा प्रॉब्लम वाले। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, दिमाग घुमाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे, और समझ में आने के बाद फिर क्या निकल रहे हैं दिमाग से यार, किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ भाई। 95 क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए तथा बी क्रम से इतने ए के आ गए और बी के आ गए, भाई ए और बी आ गए। क्रम से अधिकतम अंकों का 60% प्राप्त किया और 30% प्राप्त किया। प्राप्त करके इनके प्राप्त अंकों का योग जो है 783 है, ए प्लस बी का जो है वो 783 अंक हैं। परीक्षा का पूर्णांक कितने का है। अब दोस्तों पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक पूछा है, ए प्लस बी के अंकों का जो प्रतिशत का योग है
वो इतने के बराबर है। अब देखिए इन दोनों के पूछा है तो भैया इन दोनों को योग प्रतिशत जो जोड़ लेंगे, 60 और 30 हो जाएगा 90, 60 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 90, यानी 90 हो गया प्रतिशत। और 90% की जो वैल्यू है वो 700 है 83, और हमें निकालनी है 100 की, तो 100% बराबर हो जाएगा 783/90 गुणा 100। ये हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, वही 9 से काट दो, 9 अट्ठे 72, 72 और 72 बचा हमारा 6, और 9 सत्ते होता है 63, और एक जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100% की वैल्यू हो जाएगी भाई 870। ये आंसर हो जाएगा हमारा 870 हो जाएगा। एक जीरो ये बचा भैया यहाँ पे, ये जीरो यहीं पे लिखा ले रहा हूँ मैं, इसे काटे दे रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं 96वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों, बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत लग रही है। 96, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अघोषित हो गए। कृषि परीक्षा में 5% तो अभ्यर्थी हो गए भैया अयोग्य घोषित, अयोग्य घोषित हो गए साहब 5% अभ्यर्थी, तथा योग्य अभ्यर्थियों का, अब ये तो हो गए, अब योग्य अभ्यर्थियों का आवेगा। अब योग्य अभ्यर्थियों का क्या हुआ, योग्य अभ्यर्थियों का 50 में से 85%, 85% सामान्य वर्ग के हैं। 85% सामान्य वर्ग के हैं, तथा बाकी जो बचे, यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी, 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग के हैं, यानी कि अन्य वर्ग यानी कि ओबीसी मान लो, कोई भी है ओबीसी मान लेते हैं, अन्य वर्ग के हैं, अन्य वर्गों के उसमें सभी आ जाएंगे। कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, भैया ये सब पूछ रहा है, इनको ओबीसी ऑदर मान लो, इसे ऑदर डाल लेते, किसी ऑदर, कभी किसी को बुरा लगे। ये जो 4275 विद्यार्थी चाहिए ये अदर कास्ट के थे, ये जो थे सामान्य 85% के। अब एक बताइए, ये 5% तो हमने निकाल दिए बाहर, अब हमारे पास जो वैल्यू बची उनका वैलिड, जो वैलिड अभ्यर्थी अयोग्य थे वो तो, अब जो योग्य विद्यार्थी जो थे उनका 85% सामान्य वर्ग का था, तो बचा कितना भैया, ये 5% मत जोड़ देना, ये तो अलग है, ये तो पहले निकाल दिए, अयोग्य घोषित कर दिए भाई, इनका फॉर्म जो कैंसिल हो गया, किसी ने फोटो अपलोड ना किया सही करके, किसी ने सिग्नेचर ना करे, तो ये तो कर दिए अयोग्य घोषित, भैया तुम नहीं बैठोगे। अब इसमें योग्य अभ्यर्थी जो हैं उनका 85% सामान्य वर्ग के हैं, और बाकी के जो बच्चे 15% जो दे रखे हैं वो 15% जो हैं ये हैं 15%। अब ये 15% जो वैल्यू है, 15% जो वैल्यू है वो कितने की है, 4275 है, 4275 की है, तो हमें निकालनी है भैया 100% की, क्योंकि सगरे निकालने कितने योग्य कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, आवेदन कितनों ने किया, कुल मिला के आवेदन का निकालना। अब 100% का निकालना भैया, तो 4200 निकालना 75/15 गुणा हो जाएगी 100 से, इसे मैं देता हूँ हटा, 5 से काट दो, 5 तिया हो गया 15, इसे मत काटो, इसे 100 ऐसे रहने दो क्योंकि दिक्कत ना आने की है। 15 गुणा 100, इसे काट दो ऊपर ले, 15 दूनी हो गया 30, बचा 12, 12 लगा दिया यहाँ पे, हो गया 127, 15 अट्ठे हो गए 120, और बचा 7, 7 लगा दिया यहाँ पे भैया, 15 पंजे हो गया 75, ये हो गया तुम्हारा, यानी कि 100% जो वैल्यू है वो 2, 8, 5 और 2 हैं बाद में 0, इतने की है।
28,500 की हो गई भाई। अब ये जो 28,500 हैं ये योग्य अभ्यर्थी हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं ये 28,500। अब इसमें 5% अयोग्य भी घोष दो इनके 5%। अब या तो इनका 5% निकाल लो या फिर ऐसा करो इनका 95%, ये जो वैल्यू है 2,8,5,0,0 ये जो है 95% की वैल्यू है, हमें 100 की निकालनी है भाई। अब इसे काट लो, 19 से काट लो, 19 पंजे होता 95 और 20 पंजे हो गया भैया 100। 19 से इसे काट दो, 19 ही कम 19 और 19 ही कम 19 हमारा बचा है 9, 19 पंजे हो गया 95। उन्नीस ही कम 19, 8 और 1 9, 19 पंजे 95 00। 19 दूनी हो गया 38 के बाद में 3 0। भाई हमने कहीं गलती कर दी क्या? हमने कहीं गलती कर दी क्या? 28,500 हो गए, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 19 पंजे 95, 20 पंजे हो गए 100। चलो देखते हैं इसे करके। 19 दूनी हो गया 38। अरे यार 19 पंजे है ना, 5 लगेगा यहाँ पे। हाँ 19 ही कम 19, 19 पंजे 95 00 हो जाएगा। अब जो बचा हमारा वो 1500 गुणा 20 बचा, बराबर करेंगे 15 दूनी हो जाएगा 30, 1 2 3, इसके बाद में 3 लगा देंगे 0। यानी टोटल थे 30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था इसमें। इसे एक मेथड से और कर सकते हैं, ये तो था हमारा अपना लॉजिकल मेथड। अब करते हैं दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड से बता देता हूँ आपको। देखिए हम मान लेते हैं वो विद्यार्थी थे X, वो अभ्यर्थी X थे, X का 5% कर दिया अयोग्य घोषित, तो हमारे पास रह गए 95%। 95% निकाल लो तो X का 95/100 हो जाएगा भाई। अब ये हो गया अपने आप में 100%, वो 5% हमने निकाल कर फेंक दिए, कैंसिल कर दिए। अब ये हो गए अपने आप में भाई 100%, ये अपने आप में 100% हो गए। अब इसमें 85% सामान्य वर्ग के हैं और ये जो बचे 85%। अब इनका जो 15% जो वैल्यू है वो इतनी की है, क्योंकि 100 में से 85 निकाल देंगे तो 15 बचेगा। तो 15% यानी 15% जो वैल्यू है गुणा 15/100 जो प्रतिशत वैल्यू है वो है बराबर 4,275 के। ठीक है, अब हमें 100% की निकालनी है। 100% ये पहले से है तो कर लो भैया, सॉल्व आ जाएगा सीधा क्वेश्चन। तो x गुणा 19 पंजे हो गया 95, 20 पंजे हो गया 100, तो 19/20 गुणा, तो 5 से काट दो, 5 तिया हो गया 15, 20 पंजे हो गया 100, 3/20 बराबर 4,275। और x रह जाएगा यहीं पे 4,275 इधर आ गया और गुणा कर देंगे। ये जो नीचे वाला पक्ष है 20 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो 19 गुणा 3 ये नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा भैया दोस्तों, समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। काट लेंगे 3 से, 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। हाँ तो ये अब इससे आगे हल करेंगे। अब इसे काट लेंगे भाई। 19 से कितनी बार जाएगा ये? 19 से कटेगा 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 133 में से 42 में से 33 जाएंगे तो 9 बचे और 5 बचा, 19 पंजे 95। हाँ ये कटा और x बराबर आ गया भाई 75 गुणा 400। 75 चौका होते हैं 300 और x बराबर जो वैल्यू आ गई 75 चौका 300 और 00 लगा देंगे बाद में 30,000, ये आंसर। इसे ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेसन बड़ा हो रहा है। 96 क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 96 97, कोई से भी मेथड से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 97 जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है
एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक परीक्षार्थी है 30% बाउंडेशन लगा दी भैया, पता नहीं अब क्या नहीं पता कितने पे लगाई है, लेकिन फिर भी देखते हैं। 97 क्वेश्चन है। 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भाई 30% तो कर लिया उसने प्राप्त, 30% प्राप्त करके और यहाँ से पहुँचने में 5 अंक रह गए, ये प्रतिशत में तो ले आया। अब क्या है, एक अन्य अभ्यर्थी, अब भैया दूसरा भी अभ्यर्थी, एक कंपटीशन हो गया। एक अन्य अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक ले आया। भाई बाउंडेशन तक पहुंच गया, उसने प्राप्त कर लिए 40% और वो ले आया 10 अंक इधर को फालतू, 10 अंक इधर को फालतू ले आया। अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? पास होने की पूछ रहा। पास कितने पे हो जाएंगे भाई? पास बराबर प्रतिशत में पूछ रहा। पास प्रतिशत बराबर क्या, ये पूछा। अब देखो भाई दोस्तों, इसने तो प्राप्त कर लिए 40%, तो 10 अंक फालतू ले आया। इसने प्राप्त कर लिए 30%, 5 अंक कमाए। तो इन दोनों में अंतर कितना का है भाई? 30 में और 40 में है 10 का, 10% का। लेकिन यहाँ पे कितना है भाई? 5 इधर को गया, 10 इधर को गया, यानी कि 15 का हो गया। तो 10% की जो वैल्यू है वो 15 की है। अब पूछ रहा कितने का है भाई? 30 की निकाल लो या 40 की निकाल लो। हम 30 की निकाले देते हैं, उसमें 5 और जोड़ देंगे तो 30 की कितनी हो जाएगी भाई? 30% की हो जाएगी 15/10 गुणा 30। इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, 15 तिया हो गया 45। 45 अंक ले आया ये, यहाँ से यहाँ तक 45 अंक आ गए उसके। 30% की वैल्यू 45 आ गई। अब वो 5 अंक और ले आता है, इसमें 5 और जोड़ दो तो बराबर हो जाते 50 अंक, यानी 50 अंक ले आता। अब 50% में पूछा है क्या? 97 का। तो होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? न्यूनतम अंक पूछे, प्रतिशत में नहीं पूछा। भाई पासिंग मार्क्स कितने हैं? तो 50 है भैया पासिंग मार्क्स, यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किए, वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। भाई लो जी, बड़े फेल हो रहे हैं। पासिंग मार्क्स ये लगा दीजिए, पासिंग का बोर्ड पकड़ लो जल्दी से, और जो पास हो जाए ठीक है। 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से भी रह गया। यहाँ तक 108 अंक रह गए, 108 अंक ही रह गए, अनुत्तीर्ण रहा 108 से, और अंक प्राप्त कर लिए उसने 30%। दूसरे अभ्यर्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। अब भाई दूसरा भी है इसके साथ में, ये भी पास का बोर्ड लगा दिया। दूसरे अभ्यर्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, 52% अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक का प्राप्त कर लिए। भाई इसने 24 अधिक प्राप्त कर लिए, 24 अधिक प्राप्त कर लिए, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और इसने प्राप्त कर लिए 52%। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? प्रतिशत अंकों में पूछा है भाई। पासिंग मार्क्स कितने, पासिंग प्रतिशत कितना है? अब एक बात बताइए दोस्तों, इसने 52% अंक प्राप्त करिए जब जाके 24 फालतू ले आया। इसने 30% अंक प्राप्त किए जब 108 नंबर से रह गया। तो इसका और इसका पहले तो डिफरेंस देखते हैं। भाई 52 में से 30 निकाल दो तो 22 बचा, यानी 22% जो वैल्यू है वो इसके और इसके बराबर है। 108 जोड़ लेंगे, 108 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 2 3 1 132, यानी कि 22% की जो वैल्यू है वो 132 की है। और हमें निकालना भैया, कोई से एक का निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकालो और 24 कम कर दो।
52% का निकालना है। 52% बराबर क्या होगा, तो इसमें 132/22 गुणा 52, 11 दूनी हो गया 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और ये हो गया 6, 6 से कर देंगे 52 की गुणा, तो 52% की जो वैल्यू आ जाएगी, 52% की वैल्यू हो जाएगी 52 की 6 से गुणा कर देंगे, 52 गुणा 6, 6 दूनी 12, यहाँ से लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 312 अंक लाने थे। 312 तो हो गए ना, हाँ 312 हो गए, 312 हो गया 52%। अब 312 में भाई 1% की निकाल लो पहले, क्योंकि 1% की भी तो निकालनी है। तो 22% यहाँ पे देखेंगे, 22% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 22% 132 है। 1% की निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से 4 अंक भी तो कम करनी है। तो 1% 11 दूनी हो गया 22, और 11 कम 11, 11 दूनी 22, और 2 से 6 बार 1% की वैल्यू होगी 6। अब 1 की होगी 6, ये है 24, तो ये कितने प्रतिशत की होगी, 4% बराबर 24 हो जाएगा। तो यानी 4% इसमें से कम कर दो, 52 की जगह 48 हो जाएगा। तो 48% जो है, 48% होगी इसकी पासिंग मार्क्स। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डाउटिंग है, 48 है, इसमें है डी, 98 का डी देखेंगे, 98 का डी। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, ज़रूरी था, पासिंग बोर्ड लगा दिया। और ये है 40% का, 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। इसने यहाँ से यहाँ तक 178 अंक तो प्राप्त कर लिए, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 22 अंक और लाने थे, घोषित हो गया। कुल पूर्णांक कितने का था। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये 40% की वैल्यू है, ये टोटल 40% की वैल्यू है। 178 और 22 कितना हो गया, 178 प्लस 22 0 0 200, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है, 200। अब 100% की पूछ रहा है, पासिंग मार्क्स थोड़ी पूछ रहा है, उसने पूछा है कुल पूर्णांक कितने का था, तो 100% की निकालनी है। 100% बराबर क्या होगा, तो 200/40, इससे कट जाएगा 5 हो गया, और 100% गुणा 100 होगी ना, और गुणा 5 कम 5 00, 500 होगी। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, 500 का पूर्णांक भैया इसका। क्वेश्चन नंबर 100, आज इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। एक कमल लड़का है, उसने 70% अंक प्राप्त किए एक कक्षा में। उसने 4 विषयों में से 4 विषय हैं, 4 विषय हैं, 4 विषयों में से 3 विषयों में हैं, 3 विषय में जो उसके अंक हैं वो कितने कितने हैं, 81% है, कॉमा 66% है, तथा 61% है। चौथा जो है वो चौथे का मान पूछना है। चौथा सब्जेक्ट क्या है, चौथा विषय बराबर क्या, चौथे विषय का पूछना है, उसमें कितने प्रतिशत अंक आए। अब दोस्तों यहाँ पे एक शायद आपको एवरेज औसत का एक फॉर्मूला याद होगा। औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है।
कुल मिला के औसत हमारा है 70% आ गया भाई, 70% अंक प्राप्त किए चारों विषयों ने, कमल ने, चारों विषयों में से। तो उनमें से जो विषय हैं वो क्या है, संख्याओं का योग लगाना है। 81 है एक में, प्लस 66 पाए एक में, प्लस एक में 61 पाए, बटे एक में एक्स पा लिया हमने, तो ये मान लिया। एक्स ने हमने चौथे का निकालना है, इसे जोड़ ही ना रहे, और भाग करना है हमें, 4 हो गए, चलो एक्स ही मान लेते हैं, एक्स मान लिया, 4 हो गए टोटल, 1 2 3 4, और नीचे संख्याओं की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 जोड़ लिए। इस 4 को इधर ले जाएंगे, 7 चौक हो जाएगा 28, 280 हो गए। 280 में ये कितने हो गए, ये हो गए तुम्हारे कि 6 और 1 7 और 1 8, 8 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 208 प्लस एक्स, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 280 में से 8 निकाल देंगे, 280 में से 208 निकाल देंगे, तो 280 माइनस 208 बराबर है एक्स आ जाएगा। और 280 में से 208 निकालेंगे तो 72 बचेगा, 72 बराबर है एक्स। यानी वो कितने प्रतिशत प्राप्त किए, 72% उसने अंक प्राप्त किए हैं भैया, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे इससे अगले लेसन में। हमने यहाँ तो 100 तक कंप्लीट करा दिया है, अब आगे के क्वेश्चन आगे कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।